नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आई एक संवेदनशील घटना की, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पर हलचल मचा दी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित स्टार और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नाम एक होटल छापेमारी मामले में सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एक नियमित जांच अभियान के तहत एक निजी होटल में छापेमारी की गई, जहां कुछ अनियमितताओं को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है और शुरुआती रिपोर्ट में कुछ प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की बात कही गई है। हालांकि अभी जांच प्रारंभिक दौर में है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को जरूर प्रभावित किया है, क्योंकि जब भी कोई सेलिब्रिटी राजनीति से जुड़ा होता है तो उससे जुड़ी हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार चुनावी समय में किसी भी हाई प्रोफाइल मामले को लेकर अफवाहें तेजी से फैलती हैं और यहीं से शुरू होता है नैरेटिव वॉर, जहां सच्चाई और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। इसी दौरान कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस पूरे मामले को बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, जहां बार बार एक विदेशी खुफिया एजेंसी का नाम उछाला जा रहा है। लेकिन यहां साफ कर देना जरूरी है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों या आधिकारिक जांच एजेंसियों ने अभी तक ऐसे किसी भी एंगल की पुष्टि नहीं की है। अक्सर देखा गया है कि चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के जरिए जनता को भ्रमित करने के लिए पुराने पैटर्न दोहराए जाते हैं, जहां किसी संवेदनशील मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटे और जनता भावनात्मक प्रतिक्रिया दे। यहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि किसी भी खबर को देखने से पहले हमें उसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए, न कि वायरल पोस्ट या अनाम सूत्रों पर भरोसा करना चाहिए। मीडिया विश्लेषकों के मुताबिक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव के समय सबसे बड़ा हथियार सूचना होती है और जब यह सूचना गलत हाथों में चली जाती है तो उसका असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। इतिहास बताता है कि कई बार विदेशी एजेंसियां प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों से लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं और इसी कारण भारत सरकार और चुनाव आयोग समय समय पर साइबर निगरानी को मजबूत करता रहता है। इस पूरे प्रकरण में निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की जांच अलग है और कानून व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई अलग, और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह के समर्थकों और आलोचकों के बीच भी सोशल मीडिया पर जोरदार बहस चल रही है, जहां कुछ लोग इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं तो कुछ इसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा। हालांकि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है और जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ती हैं। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत को केवल अंदरूनी राजनीतिक मुद्दों से ही नहीं बल्कि बाहरी सूचना युद्ध से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि आज का दौर केवल वोटों का नहीं बल्कि नैरेटिव का चुनाव है, जहां जो कहानी पहले जनता के सामने पहुंच जाती है वही सच मानी जाने लगती है। इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे हर खबर को कई स्रोतों से जांच कर ही कोई राय बनाएं, न कि भावनाओं या ट्रेंड के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि क्या हम सच में सूचित नागरिक हैं या केवल वायरल कंटेंट के उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, लेकिन जब यह भ्रम और अफवाहों के बीच फंस जाए तो उसका असर जनमत पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि मीडिया भी संयम बरते और जनता भी धैर्य और विवेक से काम ले। अंत में हम यही कहेंगे कि ज्योति सिंह से जुड़ा मामला अभी जांच प्रक्रिया में है और जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक इसे राजनीतिक साजिश या विदेशी प्रभाव बताना अनुचित होगा। सच्चा लोकतंत्र वही है जहां निर्णय तथ्यों पर आधारित हो, न कि अफवाहों पर आप बने रहिए। लाइव पल्स न्यूज के साथ हम लाते रहेंगे
आपके लिए हर बड़ी खबर का संतुलित और जिम्मेदार विश्लेषण। धन्यवाद। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह साफ दिखता है कि आज के डिजिटल और चुनावी माहौल में हर घटना केवल एक खबर नहीं बल्कि एक नैरेटिव बन जाती है, जहां कुछ नैरेटिव स्वतः बनते हैं और कुछ जानबूझकर फैलाए जाते हैं। बिहार चुनाव जैसा बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन देश के राजनीतिक भविष्य को दिशा देने वाला होता है और ऐसे में किसी भी चर्चित चेहरे से जुड़ी घटना तुरंत राष्ट्रीय मुद्दा बना दी जाती है। यही कारण है कि इस खबर को लेकर अलग अलग मंचों पर अलग अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि भारत का कानून और चुनाव आयोग किसी भी आरोप की पुष्टि केवल तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर करता है, न कि सोशल मीडिया ट्रेंड के आधार पर। इसी कारण आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के संभावित उल्लंघन की जांच एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसे निष्पक्ष रूप से अंजाम दिया जाएगा। और अगर कहीं भी प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक पाई जाती है तो उसके लिए भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब खबरें तेजी से फैलती हैं तो कई बार अधूरी जानकारी भी जनता के बीच भ्रम पैदा कर देती है। इसलिए जिम्मेदार पत्रकारिता का दायित्व बनता है कि वह हर खबर को संतुलित भाषा और पुष्ट स्रोतों के साथ ही प्रस्तुत करे और बिना किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाए तथ्य सामने रखे। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा मामलों के जानकार यह भी मानते हैं कि किसी भी देश के चुनाव के दौरान सूचना युद्ध ज्यादा सक्रिय हो जाता है और यह युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया फीड पर भी लड़ा जाता है, जहां झूठी खबरें, आधे सच और भावनात्मक कंटेंट के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसी कारण इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और साइबर मॉनिटरिंग एजेंसियों को भी खास सतर्कता बरतनी पड़ती है ताकि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे। इस पूरी स्थिति में आम नागरिक की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत वही होती है जो सोच समझकर दिए गए वोट में दिखाई देती है, न कि अफवाहों पर आधारित फैसलों में। इसलिए जरूरी है कि हर मतदाता केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करे और किसी भी वायरल मैसेज को बिना जांचे आगे न बढ़ाए। इस घटनाक्रम का एक सामाजिक पहलू भी सामने आता है, जहां सेलिब्रिटी राजनीति और व्यक्तिगत जीवन की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं और हर निजी घटना राजनीतिक रंग ले लेती है, जो न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज की सोच के लिए भी एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि इससे यह प्रवृत्ति बढ़ती है कि हम व्यक्ति को उसके काम के बजाय उसके विवादों से आंकने लगते हैं, जबकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मुद्दों और नीतियों पर चर्चा ज्यादा जरूरी होती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी का पक्ष लेना या किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि आपको वर्तमान स्थिति की संतुलित जानकारी देना है, ताकि आप स्वयं अपने विवेक से निष्कर्ष निकाल सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभा सकें। फिलहाल प्रशासनिक जांच अपनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में जैसे जैसे आधिकारिक सूचनाएं सामने आएंगी, तस्वीर और स्पष्ट होती जाएगी। तब तक मीडिया और जनता दोनों के लिए यही जरूरी है कि धैर्य बनाए रखें और किसी भी अपुष्ट जानकारी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं बल्कि नागरिकों की समझदारी से भी तय होती है। और अंत में हम यही कहेंगे कि हर खबर के पीछे एक सच्चाई होती है, लेकिन वह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, न कि अफवाहों के साथ तुरंत। इसीलिए लाइव पल्स न्यूज आपके लिए इस मामले से जुड़ी हर आधिकारिक और प्रमाणित अपडेट लाता रहेगा, बिना किसी भड़कावे के, बिना किसी सनसनी के और पूरी जिम्मेदारी के साथ, ताकि आप तक पहुंचे केवल तथ्य आधारित खबरें और न कि भ्रम आधारित नैरेटिव। आप देखते रहिए लाइव पल्स न्यूज, आपका भरोसेमंद डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहें तो मैं इसे और लंबा करके 40-45 मिनट का फुल स्पेशल एपिसोड स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ, उसी फ्लो में बिना ब्रेक के। वर्तमान दौर में जब हर मोबाइल फोन एक मिनी न्यूज रूम बन चुका है, तब सूचनाओं की रफ्तार सच्चाई से कहीं आगे निकल जाती है और यही वजह है कि कई बार एक छोटी सी घटना भी बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का रूप ले लेती है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां अपने निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रही हैं और किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू की पड़ताल की जा रही है।
यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यही लोकतंत्र और कानून की मजबूती की निशानी भी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय न केवल अन्यायपूर्ण हो सकता है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैला सकता है। इसलिए यह जरूरी हो